अगर आपका एलियट वेब काउंट बार बार फेल हो रहे हैं तो गलती एलियट वेब पे नहीं, आपकी एंट्री में है। बिना आरएसआई कंफर्मेशन को ट्रेड लेने का मतलब है मार्केट को अपना पैसा दान में देना। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको वो सर्जिकल एंट्री सेटअप दिखाऊंगा जो आपका लॉस को काफी कम करके प्रॉफिट को काफी बड़ा बना देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चार्ट को ही देख लीजिए। अगर आपको ये पता होता कि एलियट वेब पे वेब 3 एंड वेब 5 के भीतर एक आरएसआई डाइवर्जेंस होते हैं और उसके साथ साथ ये फोर्थ वेब आरएसआई पे जहां पर आपने लो बनाए हैं उस लो को आरएसआई अगर ब्रेक करेगा तो वो आपका बनेगा वेब ए। तो आप क्या कर सकते थे, इस बी वेब के आसपास एंट्री लेकर पूरा सी वेब को राइट कर सकते, राइट। तो भैया चार्ट झूठ नहीं बोलता, आपको उसको रीड करना आना चाहिए। तो वेलकम टू एलियट वेब निफ्टी फुल कोड सीरीज वीडियो नंबर 21। और दोस्तों मुझे जानते नहीं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं सुमित बारिक और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, ये एलियट वेब फुल कोड सीरीज, फिबोनाची फुल कोड सीरीज, आरएसआई फुल कोड सीरीज, ये सबको आप देख लीजिए जिससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव करेगा। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है इंटीग्रेटिंग आरएसआई विथ एलियट वेब थ्योरी। तो आज का हमारा पहला स्लाइड जो है वो है द मैप वर्सेस द गेज। तो इधर द मैप का मतलब ये होता है कि ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन होते हैं, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड अगर अभी चल रहे हैं क्या वो काफी दूर तक चलेगा या फिर थोड़ी देर बाद ही वो मुड़ जाएगा, वो आपको अगर कोई बोल सकते हैं तो वो है एलियट वेब, जिसको आप मार्केट का ट्रेंड कैचर भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ है द गेज, यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम है उसको अगर कोई मेजर करेगा तो उसका नाम है आरएसआई, यानी कि मार्केट का जो मूव अभी चल रहे हैं क्या उसमें बड़े लोगों का सपोर्ट है, अगर नहीं है तो वो वेब काफी दूर तक टिकेगा नहीं। चाहे आप फिबोनाची लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, इचिमोकू लगा लो, तब कोई भी काम नहीं करेगा अगर उधर प्रॉपर मोमेंटम या सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए उस मोमेंटम को जो मेजर कर सकते हैं वही मार्केट का प्रॉपर कंफर्म ट्रेड ले सकते, और वो मोमेंटम का कंफर्मेशन आपको कोई दे सकते हैं तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ आरएसआई। तो चलिए आज हमारा पहला मेन स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हम देखेंगे कि वेब 1 को कैसे हम पकड़ सकते। तो ये है हमारा पहला स्लाइड जहां पर हम देखेंगे कि वेब 1 का ब्रेकआउट। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि मार्केट काफी देर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं और इन बिटवीन कोई ना कोई पुल बैक तो आते ही रहते हैं, तो ये सब जो पुल बैक है उसमें से कौन सा रियल है, यानी कि ये वेब 1 का स्टार्टर है या फिर ये एक छोटा मोटा पुल बैक होकर मार्केट जो अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ये आपको पहले से कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आरएसआई में ये 60 का जो लेवल है इससे ऊपर मार्केट जा रहे हैं या नहीं। जैसे कि ये चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इधर मार्केट ने ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड पे जा रहा था एंड इन बिटवीन ये एक रिवर्सल आया, ये भी एक रिवर्सल आया, बट एक्चुअली ये रिवर्सल ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, ये एक छोटा मोटा पुल बैक होकर ही रह गया। लेकिन उसके बाद जब ये थर्ड टाइम एक रिवर्सल आया तो ये भी तो एक पुल बैक हो सकता था और उसके बाद मार्केट इधर से धड़ाम से और भी नीचे गिर सकता था। लेकिन आपको पहले से कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो मूव है ये एक वेब 1 2 3 4 5 करके ये काफी ऐसा ऊपर तक चला जाएगा, ये आपको पहले से कैसे पता चलेगा, राइट। ये जनरली हमको पहले से पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपके लिए मैं लाया हूं ये 60 का लेवल आरएसआई का, कि आरएसआई का काम होता है जनरली मार्केट को फॉलो करना। मार्केट जब नीचे गिर रहा था ये भी नीचे आएगा, मार्केट पुल बैक लेगा तो ये भी पुल बैक दिखाएगा। लेकिन आरएसआई अगर ये 60 का लेवल को ब्रेक करके ये सस्टेन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो इसका मतलब ये एक चांस है कि इधर एक प्रॉपर मोमेंटम आ गए हैं और ये एक वेब 1 स्टार्टिंग का चांस है, यानी कि जो मार्केट अपना डायरेक्शन को प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हैं। और इधर इसने किया भी, जब मार्केट ने इस 60 के ऊपर आया, उससे पहले जब ये 60 के पास आया, 60 से थोड़ा नीचे था, तब ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो ये सब था बस एक छोटा सा पुल बैक। लेकिन एक्चुअल रिवर्सल जो हुआ, जो वेब 1 बना, वो है जब आरएसआई ने इस 60 का लेवल को ब्रेक किया। चलिए दूसरे स्लाइड को देखते हैं। इधर मैं बता रहा हूं कि कंफर्मिंग वेब 3 यानी कि वेब 3 को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली हम प्राइस को देखते हैं कि वो वेब 1 के ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेब 3 होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस का कंफर्मेशन काफी होती है? द आंसर इज क्लियर नो। जैसे कि इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये वेब 1 बना, 2 बना, 3 4 5 बना, बट जब ये बन रहा था तब आपको कैसे पहले से पता चलेगा, राइट। तो देखिए ये वेब 1 जो है, इस वेब 1 का हाई को मार्केट ने थर्ड पे जब जाएगा तो ब्रेक करेगा। जनरली ये ब्रेक जो होते हैं ये हम प्राइस पे देखते हैं, लेकिन इसको आपको प्राइस के साथ साथ आरएसआई पर भी देखना पड़ेगा कि आरएसआई इसको मोमेंटम वाइज कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि ये जो वेब 1 पे जब मार्केट जा रहा था तो आरएसआई पे उसका एक टॉप इस जगह के आसपास बना, तो उसको जब थर्ड पे मार्केट जा रहे हैं क्या उसको इसने ब्रेक किया? यस, इसको इसने क्लियरली इस जगह पे जब आया ब्रेक कर दिया, इस वेब 1 का जो हाई है उसको। तो इधर अगर प्राइस के साथ साथ आरएसआई भी कंफर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये थर्ड ही हो रहा होगा और दूसरा क्या हो सकते हैं, राइट।
तो इसका मतलब थर्ड का जो लेवल है यानी कि फिबोनाची वाइज जो 161 का लेवल या 261 का लेवल, उधर तक हम इसको पकड़ के रख ही सकते हैं, राइट। लेकिन वो तभी करना जब प्राइस प्लस आरएसआई दोनों आपको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये वेब 3 के लिए जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये द कंटिन्यूएशन सिग्नल। नॉर्मली हमको ये पता है कि ट्रेडिशनल डाइवर्जेंस वेब 3 एंड 5 के भीतर दिख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब मार्केट वेब 4 पे है तो उधर एक हिडन डाइवर्जेंस भी दिख सकते हैं, जो आपको कंफर्म करेगा कि 4 जो है वो काफी दूर तक नहीं जाएगा नीचे, और वेब 5 अभी के लिए कंटिन्यू करेगा, यानी आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या नया ट्रेड भी बना सकते हैं वेब 5 को ट्रेड करने के लिए। वो कैसे, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि ये एक प्रॉपर 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, लेकिन इधर जब 4th वेब पे मार्केट चल रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5th वेब जाएगा कि नहीं, 5th वेब पे पावर है कि नहीं, क्या वो फेल हो जाएगा या फिर वो काफी शार्पली ऊपर जाएगा, एक्सटेंड करेगा, ये आपको पहले से कैसे पता चलेगा अगर आप आरएसआई की यूज ना कर रहे हैं तो, और आपको ये हिडन डाइवर्जेंस के बारे में पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए इधर वेब 2 एंड वेब 4 के अंदर का आप अगर देखेंगे क्या हुआ, मार्केट वेब 4 जो होते हैं जनरली ये वेब 1 या 2 के अंदर नहीं आते हैं, जो इधर नहीं आया तो ये प्रॉपर एलियट वेब का इंपल्स का रूल तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इधर उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि 2 पे जहां पर ये एक आरएसआई पे बॉटम बनाया था या लो बनाया था, वेब 4 पे क्या उसको ब्रेक किए हैं या नहीं। द आंसर इज ए क्लियर यस, कि आरएसआई पे ये जो वेब 2 का लो है इसको ब्रेक कर दिया इधर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेब 4 है ये 2 एंड 4 पे काफी बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। इवन आप अगर इस 4th वेब के अंदर भी इसको आप ए, इसको बी और इसको आप सी मानेंगे तो तब भी ए एंड सी के भीतर भी इधर आप देख सकते हैं कि इधर एक क्लियर डाइवर्जेंस भी आपको दिख रहे हैं, यानी कि इधर प्राइस हायर लो बना रहे हैं लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। जनरली प्राइस लोअर लो बनाते हैं, आरएसआई हायर लो बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक ट्रेडिशनल या नॉर्मल बुल डाइवर्जेंस। लेकिन इधर हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा, तो इसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। ये हिडन डाइवर्जेंस चाहे ए सी के भीतर हो, इवन ये अगर 2 एंड 4 के भीतर है तब भी इसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ये एक हिडन डाइवर्जेंस है वेब 4 पे, तो वेब 5 काफी तगड़ा बनेगा, काफी सॉलिड बनेगा, ये आप बोल सकते, जो इधर बना भी काफी ऊपर गया, काफी शार्पली गया। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग वेब 5, ये शायद आप सबको पता है कि जनरली वेब 3 काफी ज्यादा मोमेंटम वाला होते हैं, काफी शार्प होते हैं, तो वेब 5 जो है ये काफी वीक होते हैं कंपैरेटिवली इन इक्विटी मार्केट स्पेशली। तो इससे क्या होता है, आरएसआई भी उसको दिखाते हैं, यानी कि वेब 3 और वेब 5 के भीतर डाइवर्जेंस होते हैं जो कि एक नॉर्मल डाइवर्जेंस है। जैसे कि इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वेब 3 जो है ये काफी शार्प है, काफी मोमेंटम से गए हैं। अब इस थर्ड के ऊपर आप अगर देखेंगे तो ये 5th जाकर बना, और ये 3rd एंड 5th के भीतर इधर आरएसआई पे क्या हुआ कि प्राइस इधर एक हायर हाई तो बनाया लेकिन आरएसआई ने इधर एक लोअर हाई बनाया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये हुआ एक ट्रेडिशनल डाइवर्जेंस जिसका मैं बात अभी कर रहा था। ये काफी सिंपल सा लॉजिक है कि अगर प्राइस हायर हाई बना रहे हैं और आरएसआई दिखा रहा है कि मोमेंटम कम हो रहे हैं तो मार्केट पे एक रिवर्सल आ सकते हैं, और ये जनरली वेब 3 एंड वेब 5 के भीतर दिख सकते हैं, कभी करेक्शन पे वेब ए एंड वेब सी के भीतर भी ये दिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे होते हैं कि वेब 5 का पीकिंग, यानी कि अभी हमने जो देखा वेब 3 एंड वेब 5 के भीतर एक डाइवर्जेंस हो सकते हैं, लेकिन क्या डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि चलो पुट बाय कर लेते हैं, मार्केट तो अभी नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं होते हैं। आपको उसके अंदर भी साबो एक को देखना पड़ते हैं कि क्या वो ए बना, बी बना तो हम सी को ट्रेड कर सकते, ऐसे करके देखना पड़ता है। तो इसको हम आरएसआई के माध्यम से कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में अभी हमारा एंट्री हो सकती है। इधर आपको दिख रहा है कि वेब 3 एंड 5 के भीतर एक डाइवर्जेंस जो होना था वो इधर लगभग हो गया, बहुत ही छोटा डाइवर्जेंस है। तो क्या ये वाला मूव जो है इसको हम इधर से कंप्लीटली इग्नोर ही कर दे, ओब्वियसली ऐसा करना बेवकूफी होगा। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि कैसे पूरा ट्रेंड को राइट कर सकते, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 4th वेब जहां पर मार्केट में बना था, ये आरएसआई पे इस जगह पे 4th का लो बना, तो उसको क्या आरएसआई पे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, यस आरएसआई पे इसको ब्रेक कर दिया। ये जब एक बिग फॉल हुआ तो ये जनरली आपको वेब ए बनते हैं या ए के अंदर का 3rd होती है इन सम केसेस। तो ये क्या हुआ, ये अगर ए है तो बी जो है इस जगह के आसपास बनेगा बी, तो वेब बी आपको पता ही है कि 38 से 50% या ज्यादा से ज्यादा 61.8% ऑफ वेब ए ये बनते हैं, वो आप फिबोनाची लगा के देख सकते हैं, जो मैंने एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज का डिफरेंट वीडियोस पे ऑलरेडी बोल भी चुका हूं। तो ये होगा आपका बी वेब, एंड देन सी के लिए जो मूव है उसका प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका एंट्री इस पर्टिकुलर जो साइडवेज एरिया है इसके आसपास होना चाहिए, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये काफी एक प्रॉपर एबीसी पैटर्न बनाया और इसके बाद मार्केट इधर से फॉल कर गया, यानी कि आप इस जगह पे इस बी के आसपास पे एंट्री ले सकते थे,
एंड उसके बाद मार्केट इधर से ये जो पूरा का पूरा सी का मूव है इसको आप ट्रेड भी कर सकते थे। तो इधर इस फोर्थ वेव को ब्रेक देने से काफी पहले ही जनरली क्या होते हैं कि आरएसआई आपको बोल देते हैं कि ये आपका ए बन गया, अभी ये बी के लिए मार्केट चल रहे हैं, तो बी के बाद जब सी होगा उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, ट्रेडिंग करेक्शंस। तो अभी तक हमने जो जो आरएसआई का यूसेज देखा वो मोस्टली था इंपल्स वेव के ऊपर, अभी करेक्शन को भी देखना पड़ेगा तभी तो आप प्रॉपर इंपल्स को पकड़ सकते हैं, राइट। तो इधर आप देखेंगे वेब 2 एंड 4 के भीतर क्या होते हैं कि मार्केट कभी कभी ये 20 एंड 30 का जो लेवल होते हैं उसके आसपास से ये वेब 2 कभी कभी ये वेब 4 जो है वो सपोर्ट लेते हैं और फिर मार्केट जो अपना नेक्स्ट मूव है वो चालू कर, जैसे कि इधर आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट गया क्लियरली। तो इधर ये जो फोर्थ वेब हुआ, फोर्थ के अंदर ए बी सी हुआ, तो इस फोर्थ का जो एंडिंग था यानी जो फोर्थ के अंदर ये सी के अंदर 1 2 3 4 5 करके सी इधर खत्म हुआ, यानी कि वर्ड फोर्थ भी इधर खत्म हुआ। जनरली ये फोर्थ वेब जब बन रहा था तो आरएसआई पे वो कहां था, आरएसआई पे वो था जनरली ये 20 से 40 के भीतर, तो 20 से 30 या ज्यादा से ज्यादा 40 के भीतर ही ये वेब 4 जनरली सपोर्ट लेते हैं एंड उसके बाद ही फिफ्थ के लिए चले जाते हैं। अगर ये 20 से भी नीचे चले आ रहे हैं इन जनरल तो इसका मतलब हो सकता है आपका फिफ्थ उतना तगड़ा ना बने, यानी कि फिफ्थ उतना पावरफुल ना बने, तब उसको ट्रेड ना करना ही बेहतर है। चाहे आप इक्विटी मार्केट पे हो, करेंसी मार्केट पे हो, इवन कमोडिटी मार्केट पे ही क्यों ना हो, उधर आपको ट्रेड ना करना ही बेहतर है। जनरली ये अगर 20 से 30 के भीतर अपना आरएसआई का भी काउंट है और उसके साथ साथ ये आपका एबीसी बनते हुए भी दिख रहे हैं आपका फिबोनाची जो रेशियोज होते हैं उसके मदद से, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हाँ वो अभी ट्रेडेबल सिचुएशन पे है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द फिफ्थ वेव। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, ये है आरएसआई ट्रेंड लाइन ब्रेक, यानी कि प्राइस पे आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सोच रहे हैं तो एलियट वेब चैनल का वीडियो देख सकते हैं, उधर मैंने बताया कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरएसआई के ट्रेंड लाइन की बात करें तो आरएसआई पे ट्रेंड लाइन कैसे बनते हैं और उसका क्या फायदा हम उठाते हैं, चलिए वो देख। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है ये एक 1 2 3 4 5 करके मार्केट चला गया। जनरली आपको आप देखेंगे ये 1 के बाद ये जब एबीसी करके इधर 2 बना, तो इस 2 को आप अगर आरएसआई पे एक चैनल बनाएंगे इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट हेयर, यानी कि इधर एक चैनल बनाने से पहले आप अगर आरएसआई पे बनाएंगे तो आरएसआई का चैनल या ट्रेंड लाइन जो भी आप बनाए वो काफी पहले ही ब्रेक हो जाएगा। और ये जब आरएसआई पे ब्रेक हो गया इस जगह पे, प्राइस कहां पर था तब इस जगह पे, तो प्राइस पे आप अगर ऐसे एक चैनल ड्रॉ करते तो ये कहां पर ब्रेक करता, शायद इस जगह के आसपास। लेकिन इधर आप अगर ब्रेक कर रहे हैं आरएसआई पे तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम वाइज ये थर्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि थर्ड के लिए मार्केट में पोजीशन लेना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली इसको देखते हुए भी हम इस थर्ड पे एंट्री ले सकते थे। सिमिलरली जब फोर्थ वेव हुआ इधर क्या हुआ, इसको जूम इन करके देखते हैं। इस फोर्थ वेव के अंदर इधर बना एक WXY, यानी कि जहां पर ये WX के बाद Y पे एक ट्रायंगल हुआ, तो बेसिकली ये काफी कंबाइंड पैटर्न था जहां पर WX जिगजैग हो सकते हैं लेकिन Y जो है वो एक ट्रायंगल होगा। तो ये दोनों अलग अलग पैटर्न जब एक साथ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक कंबाइंड पैटर्न। लेकिन इस कंबाइंड पैटर्न को भी आप अगर देखेंगे तो इसको भी बनने से काफी पहले ही आरएसआई ने इधर अपना चैनल को ब्रेक दे दिया और ये बता दिया आपको कि हाँ इधर से फिफ्थ बनना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर ये जो मोमेंटम था फोर्थ के लिए वो काफी कम हो गए हैं। तो इसका मतलब फिफ्थ के लिए अभी मार्केट जाएगा। तो इधर जब पैटर्न को आपको समझ में आ रहे हैं या फिर ना भी आ रहे हैं तो आप इसको आरएसआई के भरोसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर पैटर्न भी इसके साथ समझ में आ गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी, तो ऑब्वियसली आप इस जगह पे और अच्छे से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि आरएसआई ने तो कंफर्मेशन काफी पहले ही दे दिया। तो उसके साथ साथ अगर प्राइस पर भी कंफर्मेशन आ गया तो ऑब्वियसली काफी अच्छा है, चाहे आप फिबोनाची से लो या फिर ट्रेंड लाइन का चैनलिंग या पैटर्न रिकॉग्निशन के माध्यम से क्यों ना लो, जैसे भी आप ले सकते हो। उसके बाद ये फिफ्थ वेव को आप ट्रेड कर सकते थे क्योंकि आरएसआई का चैनल आपको बहुत पहले से ये बता देगा कि मार्केट पे जो वेव पे अभी आप चल रहे हैं, स्पेशली जो करेक्टिव वेव जैसे कि 2 या फिर 4, क्या वो खत्म हो गए हैं, उसका मोमेंटम जो था क्या वो खत्म हो गए या नहीं, वो बहुत पहले से मार्केट में आपको पता चल जाएगा आरएसआई के माध्यम से। और उसका एक अनदर एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ये 2 और 4 का जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप अगर देखेंगे जनरली इसको जब ब्रेक करते हैं मार्केट तो आपको ये पता चलता है कि ये ABC हो रहे हैं। लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, इन जनरल ये काफी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है इसको लॉस कर देते हैं। इधर आप अगर एग्जिट करेंगे इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद तो आपने ऑलरेडी 91 पॉइंट्स को खो दिए हैं। तो सपोज कि ये जो पर्टिकुलर वेब 3 है, इस पर्टिकुलर वेब 3 को अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो ये जनरली 286 पॉइंट्स आप कमा रहे होते। तो आउट ऑफ दिस 286 पॉइंट्स आप इधर से इधर तक अगर
वेट करेंगे तो आप लगभग 100 पॉइंट तो लॉस ही कर रहे हो, ये 92 पॉइंट्स आप बेसिकली लॉस कर रहे हो, राइट। तो 300 में से आप अगर 100 पॉइंट ही खो दोगे तो आपके पास रहेगा ही क्या, राइट। तो इसीलिए सिर्फ ट्रेडिशनल वे पे एलियट वेव को ट्रेड ना करके आपको आरएसआई पर भी देखना चाहिए। ये जो प्रॉपर फिफ्थ वेव बन रहे हैं, इस फिफ्थ के अंदर का आप इधर एक आरएसआई पे जो जो स्विंग बना उसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और इस फिफ्थ के अंदर का भी जो दो लास्ट स्विंग बना उधर भी डाइवर्जेंस बन रहे हैं कि नहीं वो देखना है। अगर वो भी बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इधर से जब आरएसआई पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उधर ही आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि उधर ही मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो जहां मोमेंटम में ब्रेक हो रहे हैं तो आप क्यों उधर बैठे रहोगे ये 2-4 ट्रेंड लाइन का ब्रेक के चक्कर में। तो ऑब्वियसली आपको अगर टॉप कैचिंग करना है या फिर टॉप के आसपास भी अगर आपको कैचिंग करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो आरएसआई का ये जो ट्रेंड लाइन या फिर पैरेलल चैनल ये सब के माध्यम से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ इधर से मोमेंटम जब ब्रेक हो रहे हैं तो हम क्यों भला उसको पकड़ के बैठे रहे, राइट। तो आरएसआई पे ये अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये जो फिफ्थ है इसमें पावर नहीं है, मोमेंटम नहीं है, इधर से आपको एग्जिट कर जाना ही बेहतर है, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर। तो इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि ऐसा कुछ सिनेरियो के बारे में जहां पर मार्केट देखेंगे काफी स्पीड से काफी तेजी के साथ ऊपर जाते ही जा रहे हैं। ये ऐसा सिनेरियो होते हैं जो कोई भी फिबोनाची रेशियो के अंदर नहीं आते, वो सबको ब्रेक करते हुए चले ही जाते जा रहे हैं, जिसको आप जनरली एक मल्टी बैगर स्टॉक के नाम पे जानते हो। जो अभी गोल्ड का भी देखेंगे तो गोल्ड भी काफी ऊपर चला गया, सिल्वर भी काफी ऊपर चला गया। तो इन सब सिनेरियो आपको कैसे पता चलेगा कि उधर से एक डाइवर्जेंस पर ही एग्जिट कर दे या फिर उसका होल्ड करते ही चले, ये आपको कैसे पता चलेगा वो भी बताएगा आरएसआई। चलिए कैसे वो देखते हैं। तो ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। इधर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 का एक इंपल्स बन रहे हैं। तो अभी मैटर ये है कि ये जब थर्ड बन रहे हैं, एक काफी देर तक ये चल रहे हैं, उसके बाद ये फिफ्थ भी जब बन रहे हैं ये भी काफी शार्पली जा रहे हैं। तो अभी मैटर ये है कि जब ये 1 बना 2 बना, ये थर्ड के लिए जा रहे हैं, तो इधर आप देख सकते हैं जब थर्ड का मोमेंटम एक बार इसने पकड़ना शुरू किया तो इधर ये 70 का लेवल, ये है 60 का लेवल और ये है 50 का लेवल। तो जनरली मार्केट किसके अंदर ज्यादा देर तक घूम रहे हैं, ये जो टॉप मोस्ट लेवल यानी कि 80 का लेवल से इधर ये ऊपर जा रहे हैं या भी उधर से अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी रहे हैं तो ये जनरली 60 का जो लेवल है या 70 का लेवल है उसके अंदर घूम रहे हैं मोर और लेस। तो बेसिकली ये 80 से ये 60 या 80 से ये 50 के अंदर ये जनरली घूमते रहे। तो इन सब सिनेरियो आप अगर इधर से आरएसआई पे एक ब्रेक हो गया या काफी शार्पली आरएसआई नीचे आ रहे हैं ये देखकर आप इधर से शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप मार्केट का ट्रेंड के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इधर आप देखेंगे जब तक मार्केट ये 80 से 40 या 80 से 50 के भीतर ये घूमते हुए रहेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अपना जो ट्रेंड था उस डायरेक्शन पर ही आपको ट्रेड करना चाहिए, या फिर आप ट्रेड ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड करने का मतलब है आप बेसिकली मार्केट में पैसा डोनेट करने के लिए बैठे हो। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को अगर अपना जो ट्रेंड है वो अगर सेम मोमेंटम के साथ ये जा भी रहा है तब भी ऐसा जरूरी नहीं कि आरएसआई पे ये हमेशा 80 से 70 के अंदर ही रहे या ओवरबॉट होकर ही रहे, ये ऐसा इन बिटवीन नीचे आ भी सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या वो 50 से भी नीचे या 40 से भी नीचे जा रहे हैं कि नहीं। अगर वो 50 या 40 से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक काफी बड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो रहे हैं या एक काफी बड़ा डिग्री का करेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो अभी भी चल रहे हैं, चाहे इधर 60 या 50 के आसपास या आरएसआई क्यों ना चले आए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो ये है करेक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि जिगजैग फ्लैट, इस पे ये आरएसआई कैसे काम करते हैं इन जनरल। देखिए फ्लैट की अगर हम बात करें तो फ्लैट पे जनरली क्या होता है कि ये जो आरएसआई है ये जनरली उतना अच्छे से आपको डायरेक्शन नहीं देते हैं। कभी कभी जैसे कि हमने पहले ही बोल दिया कि वेब 4 पे जो हिडन डाइवर्जेंस होते हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हो, लेकिन अगर उस जिगजैग की बारी आते हैं तो ऑब्वियसली उधर मोमेंटम ज्यादा होने के कारण मोमेंटम शिफ्ट भी काफी पहले ही दिख जाती है। यानी कि जिगजैग का वेब ए और वेब सी के भीतर ये मोमेंटम शिफ्ट कभी कभी बहुत पहले ही आपको समझ में आ जाते हैं और उसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर आपका ए बना, बी बना, सी बना, यानी कि क्लियर ए बी सी बन रहे हैं, जहां पर बी वेब खुद एक फ्लैट है। तो ये ए बी सी जब भी बना इधर ए और सी के अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखा, तो आप अगर डाइवर्जेंस के भरोसे बैठे रहेंगे ए और सी पे तो ऑब्वियसली इधर आपको कोई डाइवर्जेंस नहीं मिला तो ये पर्टिकुलर जो मूव है इसको आप बॉटम कैचिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी सिनेरियो आते हैं जहां पर ये डाइवर्जेंस दिखते हैं। जैसे कि इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर ए बी सी एक क्लियर
मार्केट ने फॉल दिखाया तो उसके बाद क्या हुआ, इधर ए और सी के भीतर एक डाइवर्जेंस दिख गया। तो जब एक शार्प मोमेंटम के बाद एक डाइवर्जेंस दिखते हैं तो वो आपके लिए काफी जेन्युइन सिग्नल माना जाती है कि हाँ, इसके बाद से मार्केट में एक इंपल्स या डायगोनल बनेगा, यानी कि एक 1 2 3 4 5 करके मार्केट काफी ऊपर तक जा सकता। तो इसीलिए स्पेशली जिगजैग पे ये डाइवर्जेंस देखना काफी जरूरी है। और ये डाइवर्जेंस को आपको दो जगह पे देखना है, एक कि ये ए एंड सी के भीतर ये डाइवर्जेंस, और दूसरा ये सी के अंदर का ये जो 5 सब वेव है 1 2 3 4 5 करके, तो इस थर्ड एंड इस फिफ्थ के भीतर भी आपको डाइवर्जेंस दिख, जो इधर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस थर्ड और इस फिफ्थ के भीतर एक डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, यानी कि सी के अंदर का 5 सब वेव पे इधर एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब भी ये है कि ये बेसिकली आपका जो ए एंड सी का जो डाइवर्जेंस है उसको ये और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, इधर एक स्मॉलर डिग्री पर भी डाइवर्जेंस है और इसके बाद मार्केट में काफी अच्छा और काफी बड़ा रिवर्सल होगा, जो ट्रेंड को ही चेंज करके डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे लेकर चला जा सकते हैं, और जो इधर हुआ भी। तो इसीलिए ये डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डाइवर्जेंस ना दिख रहे हैं तो उसको ट्रेड ना भी कर सकते हैं, लेकिन जब डाइवर्जेंस दिख रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर्ली समझे और उसको ट्रेड करने का कोशिश आप कर सकते हैं विद ए प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो इधर आप देखेंगे हम फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि फ्लैट की अगर आप बात करें, उधर जो एक्सपेंडेड फ्लैट होते हैं या इरेगुलर फ्लैट होते हैं, उधर बी वेब ए के ऊपर जाते हैं, एक नया हाई बनाते हैं और आपको लगते हैं कि मार्केट में तो ब्रेकआउट हो गया, एंड देन आप जनरली एंट्री ले लेने का कोशिश करते हैं और फिर मार्केट ने आपका उल्टी साइड पे, जैसे आपने एंट्री लिया, ये उल्टी साइड पे आ गया और अपना उल्टी साइड पे भी इसने ब्रेकआउट दे दी। तो इससे भी आपको बचने के लिए आरएसआई को देखना जरूरी है। तो इधर देखिए एक मार्केट काफी बड़ा क्लियर अप ट्रेंड पे था, यानी कि एक इंपल्स वेव बना रहा था और उसके बाद ये एबीसी करके करेक्शन भी बना, और इधर ये जो इंपल्स का हाई था उसको ब्रेक करके ये बी वेव चला गया। लेकिन क्या आरएसआई ने गया? द आंसर इज ए क्लियर नो। तो जब ये बी वेव प्राइस पे ब्रेक कर रहे हैं तो सिर्फ उसको ट्रेड करना कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये करेंगे तो ये बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर जैसा काम हो गया, जहां पर आपका फेक ब्रेकआउट काफी ज्यादा होते हैं और जनरली आप जो स्पेशली ऑप्शन बायर है वो तो काफी बड़ा लॉस करते हैं इन सच सिनेरियो, राइट। तो इसको फिल्टर आउट अगर आपको करना है तो देखना है कि आरएसआई पर भी क्या ये लेटेस्ट हाई था, क्या आरएसआई पर भी उसको ब्रेक किए हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इस पार्टिकुलर जो ट्रेंड है इसको ट्रेड ना करना ही बेहतर है, क्योंकि इधर एक फॉल्स ब्रेकआउट का चांसेस भी है, स्पेशली जब ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहे हैं वो भी वेब 4 पे। तो जनरली आप अगर इस चार्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेसिकली एक थर्ड हुआ, ये हुआ आपका एक फोर्थ वेव, और उसके बाद मार्केट जो है ये फिफ्थ के लिए जा रहा था। तो जब ये फोर्थ वेव बन रहे हैं, स्पेशली फोर्थ वेव पे, सेकंड वेव पे ये उतना दिखता नहीं है, लेकिन फोर्थ वेव पे ये एक्सपेंडेड फ्लैट काफी बार आते हैं, जो इरेगुलर फ्लैट बोला जाता है क्लासिकल एलियट वेव पे। तो ये आते हैं एंड देन ये फिफ्थ के लिए चला जाता है, राइट। तो इधर आपका गलती ये होते हैं कि आप क्या करते हो कि ये फिफ्थ स्टार्ट हो गए हैं, ये सोच के बहुत पहले एंट्री ले लेते हो। तो आप अगर इस जगह पे कहीं एंट्री ले भी लिए हैं और इधर मार्केट ने ब्रेक ना करके उल्टी साइड पे आ रहे हैं और काफी देर तक सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक फेक ब्रेकआउट है और उसके बाद मार्केट उल्टी साइड पे जाकर धड़म से गिरेगा। तो बेसिकली आपको एग्जिट भी हो जाना है। जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहे हैं, इवन छोटा मोटा लॉस भी है, उसको लेकर एग्जिट हो जाना ही सही हो रहेगा। तो ये जो डाइवर्जेंस दिखते हैं, ये जनरली आरएसआई के माध्यम से आप अगर पहले से पहचान सकते हैं तो ऑब्वियसली ये सब फॉल्स ब्रेकआउट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सही समय पे एग्जिट भी करके अपना कैपिटल को सेव कर सकते हैं। और आप अगर काफी प्रो ट्रेडर है तो शायद ये उल्टी साइड का जो सी वेव है इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो इधर हम देखेंगे आरएसआई का रेंज शिफ्ट। तो कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट काफी देर तक बुल साइड पे चल रहे हैं और फिर जाकर इसने बियर साइड पे आ गया, यानी कि ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। तो उधर आप कितना भी चाहे कोशिश क्यों ना कर ले, उधर आपको प्रॉफिट वो देगा ही नहीं, लेकिन वो आपको कैसे पहले से पता चलेगा, उसके लिए भी आपको आरएसआई को समझना है। जैसे कि ये एक गोल्ड का 1 डे का चार्ट है। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, यानी कि वो बड़े एक फ्लैटिश नेचर का या फिर एक शार्पली डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं, तो इन सब सिनेरियो ये आरएसआई चल कहां रहा था, ये जनरली चल रहा था ये 40 से 60 इसके आसपास ही ज्यादा देर तक घूम रहा था एंड देन उधर से ये लगातार फॉल कर रहा था, यानी कि ओवरऑल इसका जो रेंज था वही चल रहा था ये बिलो 60 के आसपास। जब उससे पहले ये मोमेंटम आया था तब ये अबव 60 गया था, बट उसके बाद से ये जनरली 50, 40, 35, 45, 55 इसके आसपास जनरली ये चलने लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जब ये एक बुल मोमेंटम स्टार्ट हुआ ना, तो देखिए आरएसआई का जो रेंज है वो क्या हो गया, ये 40 से 90 के भीतर ये चलने लगा। तो ये 40 से 80 या 40 से 90 के भीतर चलने लगा।
तो अभी तक जब तक ये डाउन ट्रेंड पे रहेगा तब तक इसका मोमेंटम कहाँ रहेगा, ये जनरली 60 से 20 के भीतर ये रह रहे थे, ज्यादा देर तक उधर ही घूम रहे थे। उधर जाकर 60 के ऊपर अगर चला भी गया तो सस्टेन नहीं करेगा इधर। लेकिन बात पूरा उल्टा हो गया, इधर देखिए ये 40 से नीचे गया तो सस्टेन नहीं करेगा, तो इधर मार्केट का मोमेंटम ही कंप्लीटली चेंज हो गया। तो ये जनरली अभी 40 से 90 या 40 से 80 के भीतर घूम रहे हैं, यानी कि मार्केट अभी बुल ट्रेंड पे है। और जब मार्केट का ये मोमेंटम में शिफ्ट हो गया तो तब ये उल्टी साइड का जो भी मूव्स आ रहे हैं इसको आप ट्रेड मत कीजिए, तब आपको मार्केट का डायरेक्शन पर ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम ही आपको ये दिख रहा है कि इधर से मार्केट अभी भी बुलिशनेस पे है और ये इधर से और भी काफी ऊपर चल सकता। तो इसीलिए मार्केट का जो मोमेंटम है उसको आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो ये है आज का हमारा आखिरी स्लाइड, डायगोनल। जनरली डायगोनल को मैं बोलता हूं फेल्ड इंपल्स, क्योंकि उधर एक इंपल्स वेव के अंदर का जो सबसे मेजर पॉइंट होते हैं जिसको आप में से हर कोई ट्रेड करना चाहेंगे वो क्या होते हैं, चले वो होते हैं थर्ड वेव, जो कभी एक्सटेंडेड होते हैं कभी लार्ज होते हैं। लेकिन जब ये डायगोनल पे बनते हैं तो उधर कोई भी वेव एक्सटेंड जनरली करता नहीं है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्टिंग शेप डायगोनल पे। तो ये वेज बोलिए या फिर एक लीडिंग या एंडिंग डायगोनल शेप की भी बात क्यों ना करें। तो इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इधर 1 2 3 4 5 करके मार्केट ने क्या बनाए हैं, एक डायगोनल शेप बना रहा था। तो इधर 1 से 3 के भीतर और 3 से 5 के भीतर जनरली क्या दिख रहा है, एक डाइवर्जेंस होते हुए दिख रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं एक कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस पे चल रहा है मार्केट। तो इन सच सिनेरियो अगर मार्केट कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस बना रहे हैं या फिर एटलीस्ट 3 से 5 के भीतर भी डाइवर्जेंस बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकुलर वेज शेप बोलिए या फिर डायगोनल शेप बोल सकते हैं एज पर एलियट वेव, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन और ये आपको काफी अच्छा सा प्रॉफिट दे सकते हैं। यानी कि ये ए बी के बाद सी के लिए मार्केट काफी दूर तक जा सकते हैं और ये ट्रेडेबल भी होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये आरएसआई से कंफर्म करना है कि ये जब ये डायगोनल बन रहे हैं क्या उधर सच में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है या नहीं। अगर वो डाइवर्जेंस प्रॉपर दिख नहीं रहा है 1 3 और 5 के भीतर, तो जनरली वो शायद उतना बड़ा मूव नहीं देगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे, थोड़ा ऐसा आने के बाद और भी इधर अप साइड पे जा सकते, यानी कि वो वेज शेप और डायगोनल शेप फेल हो सकते। लेकिन क्योंकि इधर मोमेंटम डाइवर्जेंस दिखना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी उल्टी साइड पे जा सकते हैं और इधर से जो भी आपका बुल ट्रेड है उसको जब ये 2 ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया इधर ही काट देना ही सही है। इवन ऑपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड करने के लिए वेट करना सही रहे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप कि मैं आज का वीडियो पे जो आपको नॉलेज दे पाया, जो आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो भी था, वो काफी हेल्पफुल हो चुके होंगे। और आप अगर हमारा एलियट वेव को मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रॉपरली इसको कि रियल चार्ट पे कैसे देखना है या कैसे समझना है, लाइव मार्केट पे आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे मार्किंग होना चाहिए, तो आप ये हमारा जो वेबसाइट है ewnifty.com, इधर जाकर भी ये जो डिफरेंट कोर्सेस है उसका डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं कि एलियट वेव न्यू वेव कोर्स क्या है। फिर ये जो बुक है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ई बुक है, या फिर इसको और डिटेल में भी जानकारी चाहिए तो ये जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर 6289346474 पे मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जो gan.ewnifty.com या elliot.ewnifty.com जो कि हमारा वेबसाइट का ही बस एक डिटेल वर्जन है, उधर जाकर भी आप देख सकते हैं कि ये इधर इसका प्राइस क्या चल रहे हैं, क्या ऑफर चल रहे हैं, इवन उसके अंदर का कि ये क्या क्या अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको डिटेल में इधर कोर्स का भी बारे में भी मैं बताया हूँ कि कितना मॉड्यूल है, कितने आवर का लाइव ट्रेनिंग है, कितने साल के लिए सपोर्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली इधर आकर आप देख सकते हैं और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ के आप हमारा कोर्सेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है तो वो भी मैं आपको दे देने का कोशिश करूंगा, कोई कूपन कोड हो या कुछ भी है। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। और आपका नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे लिख दीजिए, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।